वो 4 नाम कर लिए थे, आज करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना, मक्की दौर और मदनी दौर। वो तो आप लोग क्लियर हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल। 40 साल की उम्र में पहली वही नाजिल हुई, 40 से लेकर 53 साल तक 13 साल मक्का में रहे, वो 13 साल है नबूवत के। और 53 से लेकर 63 साल तक 10 साल हैं नबूवत के। और फिर आगे सौन सिलसिला चलता रहा। तो हिजरत के 10 साल हैं। अब आ रहे हैं जी ऑनलाइन वाले, जल्दी आ जाएं जी, जल्दी आ जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 571 AD, 571 AD में। 571 AD को ईयर ऑफ एलिफेंट भी कहा जाता है। सूरत 3 में आपने पढ़ा होगा तर्जुमा। अब्राहा नाम का एक काफिर हाथियों की फौज लेके खाना काबा पर चढ़ाई के लिए निकला था, तो अबाबिल ने जो है उनको कंकरियां मार के अल्लाह पाक ने उनको तबाह करवाया था। उस मुनासबत से 571 AD को कहा जाता है ईयर ऑफ एलिफेंट। इस महीने में 12 रबीउल अव्वल, इसमें अलग अलग उलमाए कराम का जो है ना वो अलग अलग इशू है, लेकिन हम मोस्टली आप का बर्थडे का सेलिब्रेट करते हैं 12 रबीउल अव्वल को। तो मोस्टली उलमाए कराम इस डेट पे एग्री हैं। 12 रबीउल अव्वल 571 AD। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर पैदा हुए? मक्का में। मक्का का पुराना नाम क्या है? यसरब तो मदीना का नाम है, मक्का का पुराना नाम क्या है? मक्का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ग्रामी का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमिना। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने लाजमी जो है ना वो लिख लेना है। अगर मेरा स्पीड में अगर मैं ना भी बोलूं, लेकिन आप लोगों ने लाजमी लिखना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और वालदा का नाम आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। दादा का नाम, दादा को भी हमने वो पहले दिन ही कर लिया था। अगर आपसे पूछे ग्रैंडफादर तो पूछ रहा है दादा का नाम। अगर पूछ रहा है मैटरनल ग्रैंडफादर तो पूछ रहा है नाना का नाम। अगर पूछ रहा है पैटर्नल ग्रैंडफादर तो आपको पी याद रखना है। पी स्टैंड से पापा, तो वहां से आपको याद रहेगा कि दादा का नाम ही पूछ रहे हैं। तो ग्रैंडफादर नेम अब्दुल मुतलिब। क्लियर है? फिर ये सवाल का जवाब आपको आता ही होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का जब इंतकाल हुआ तब आप वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? लिख लें जी, 6 ईयर्स। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा जब इस दुनिया से वसाल फरमा गई तब आप वसल्लम की उम्र मुबारक थी 6 साल। 6 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है? फिर वो सवाल पूछते हैं, हजरत अब्दुल मुतलिब जो आप वसल्लम के दादा हैं, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साल देखभाल की? 2 साल, 6 साल की उम्र से लेके 8 साल की उम्र तक। तो रसूल पाक की कफालत 6 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र तक उनके दादा ने की। फोस्टर मदर कहते हैं रजाई माँ को। फोस्टर मदर, रजाई माँ हजरत हलीमा सादिया
तीन नाम है पेपर में, ऑप्शन आए फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तीन नाम और चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, तो आप क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ दीज। तीनों ही अलग अलग टाइम पर रसूल पाक की रजाई माई थी, तो तीनों नाम लिख लें। मोस्टली हमने अपने जो है ना वो पास्ट में इस्लामिक स्टडीज में सिर्फ एक नाम ही पढ़ा है, हलीमा सादिया का। लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो दो नाम और भी, हजरत सोफिया का, हजरत खोला भी है। तो पेपर में ऑप्शन थी ऑल ऑफ दिस की, तो ऑल ऑफ दिस ठीक था, तीनों रजाई माए। तो फोस्टर मदर्स, अच्छा जी स्क्रीन ब्लर है, बाकियों को भी स्क्रीन ब्लर नजर आ रही है? प्लीज बता दें। इस खतीजा के अलावा मिस फायजा, मिस उस्मा एंड मिस्टर नुमान साहब, ठीक है क्लियर है बाकियों को। इस खतीजा आप जो है ना अपना कैमरा ऑफ करके ऑन करें, क्योंकि अगर मैं करूंगा ना तो मुझे सेटिंग दोबारा से सारी सेट करनी पड़ेगी। क्लियर है? तीनों फोस्टर मदर्स रजाई माए डन। फर्स्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा रज़ी ताला अन्हा। आप सल्लम की पहली बीवी का नाम हजरत खतीजा। हजरत आमना कहाँ पर दफन है? सवाल आया हुआ था पेपर में, अबवा में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मुहतरमा कहाँ पर दफन है? अबवा में। मक्का में। इंफॉर्म क्लियर। फिर सवाल था नबूवत का साल कौन से है? इंग्लिश में ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड 610 एडी। नबूवत का साल, ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड कौन सा है जी? 610 एडी। डन। एंसेस्टर्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम के अबाउ अजदाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और फिर वहां से ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? हाँ जी। तो एंसेस्टर्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और तो बहुत हैं, पूरी लिस्ट है, लेकिन डायरेक्ट एंसेस्टर्स इस्माइल के औलाद में से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। ग्रेट ग्रैंडफादर नेम हाशिम, तो वहां से फिर कबीला था बनु हाशिम। ग्रेट ग्रैंडफादर नेम हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो फिर वहां से खानदान हाशमी और बनु हाशिम इस तरह से आगे फिर जो है ना वो लिंक चलता रहा। ट्राइब कबीला कुरैश, कबीला कुरैश। देन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेट इन मक्का, मक्का में कितने साल रहे? 53 साल, और मदीना में 10 साल। तो टोटल लाइफ 63 ईयर्स। तीनों एमसीक्यूज अलग अलग लिख लें। आप सल्लम ने मक्का कितने साल जिंदगी बसर की? 53 ईयर्स। मदीना में
10 साल टोटल आप सल्लम की ने कितनी हयात जो है वो गुजारी? 63 साल, 63 ईयर्स। मक्का से मदीना हिजरत कब की? 622 एडी में। इस टाइम तक हम लोग जो है ना वो तकरीबन 7 से 8 एडीज याद कर चुके हैं। आपको याद हो तो हमने सबसे पहले एडी याद की, रसूल पाक का विसाल कब हुआ? 632 एडी में। उसके बाद हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक की एडीज याद की, 632 से लेकर 34 तक इनका साल है। फिर हजरत उमर फारूक का, फिर हजरत उस्मान का, फिर हजरत अली का। ये करने के बाद हमने फिर पढ़ा था हजरत उमर ने कब इस्लाम कबूल किया? 616 एडी में। फिर हमने सवाल किया है नबूवत का साल कब हुआ? 610 एडी में। और मक्का से मदीना हिजरत कब हुई? 622 एडी में। ये 7 से 8 एडीज हैं जो आपने याद करनी है। और ये आपको एडीज आती होंगी तो आप इनको प्लस माइनस करके हिजरी साल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर एडीज भूल गई तो फिर काम खराब हो जाएगा। रिवाइज कर लीजिए यहाँ तक, जरा ऑनलाइन वालों से पूछ लो। फिलहाल 7 से 8 एडीज हम लोग कर चुके हैं। आपने इनको जो है ना वो लाजमी याद रखना है, भूलना नहीं है। 622 को लिखा हुआ है। तो जैसे हमने वो सवाल किया कि ये भी आ जाता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात कब हुई, तो आप सब की उम्र मुबारक 8 साल थी। हजरत आमना का इंतकाल हुआ जब आपकी उम्र 6 साल थी। आपके दादा का इंतकाल हुआ जब आपकी उम्र 8 साल थी। और आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी वफात से तकरीबन 6 माह पहले ही इंतकाल कर गए थे। छह माह कबल। वाक़या मिराज कब हुआ? ये हमने डेट की हुई है, बताएं कब हुआ वाक़या मिराज। क्लिप कहाँ डाल रही है? 27 रजब 10 नब्बे। कुछ रवायात में तब आपकी उम्र 21-51 साल थी, 51 years and 9 months। वाक़या मिराज के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 51 साल और 9 महीने। ये वो सारे हो जाएंगे मिस खदीजा, सवाल टेंशन ना लें आप। वो हजरत आमना का हमने लिखा कि अबवा में दफन है। अबवा प्लेस में हजरत खदीजा का है लिखा, हजरत आमना का लिखे है, उसमें करेक्शन कर लें आप। मक्का में ही दफन है। हजरत खदीजा भी मक्का में ही दफन है, लेकिन वो उन्होंने सवाल पूछा तो मैंने कहा हजरत आमना के बारे में हमने लिखा है कि अबवा में दफन, अबवा के मैदान में। अबवा भी मक्का में ही है। जन्नतुल बकी तो है ही मदीना में, जन्नतुल मोहल्ला में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा टाइटल मिला सादिक और अमीन का? टाइटल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक एंड अमीन। सर नेम कुनियत अबू अल कासिम। ऑप्शन सब टोटल कितने गज़वात में शमूलियत की? 27। 27 गज़वात में शमूलियत की। और कुरान पाक में कितने गज़वात का जिक्र है?
12 का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी जब हजरत खदीजा से निकाह हुआ? 25 साल। और हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल और वो बिजनेस वूमेन थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा से निकाह हुआ। हजरत खदीजा की उम्र 40 वर्ष थी और वो एक बिजनेस वूमेन थी, ताजिर खातून थी। 8 साल की 25 साल थी। ताजिर वो कपड़े का कारोबार था। हाँ जी, 40 साल एज थे। पुराने पाक में 12 का जिक्र। डन। आप सल्लम की जो बीवियां हैं वो उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनीन की माएँ हैं। किस सूरत में बताया गया है? हमने पढ़ा है सूरह अहज़ाब कुरान पाक में, याद रखा करें। अब रवायात में है, हाँ जी, नहीं लिखा हुआ पहले। रवायात में है आप सल्लम की बीवियों को लेके तो हम लिखेंगे 11, आप सल्लम की वाइफ्स 11। पहले नंबर पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दूसरे नंबर पर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तीसरे नंबर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनके बारे में सवाल आ सकता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बीवी जो कंवारी थी। कंवारी इस तरह का सवाल तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र की थी, क्योंकि बड़ा एहतराम रखेगा सवाल पूछने में। हाँ जी, तो वो ये नहीं पूछेगा कंवारी थी या नहीं थी, लेकिन ये पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र, क्योंकि उसने सवाल में एहतराम लाजमी रखते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बीवी जो सबसे कम उम्र थी, हजरत आयशा। हजरत आयशा का फुल नेम हजरत आयशा सदीका, किनकी बेटी थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक की। नेक्स्ट नाम है हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा। औरतों में पहली हाफजा कुरान, औरतों में हिफ्ज करने वाली पहली खातून हजरत हफ्सा। नेक्स्ट हजरत जैनब बिनते खुजैमा। हजरत जैनब बिनते खुजैमा। खुजैमा इंग्लिश में लिखा हुआ KHUZAIMA खुजैमा। ओवरऑल बता रहा हूँ आपको, थोड़ी ना बता रहा हूँ, सारों को बता रहा हूँ। मैं वैसे बता रही हूँ। हाँ जी, बेटी थी। रिवाइज कर रही जल्दी से। जल्दी से 5 नाम है रिवाइज कर लें, फिर आगे 6 कर लूँ। आप लोगों को आज मैं स्क्रीन नोट्स भेजूंगा, उनमें बड़ी डिटेल में आप सल्लम की लाइफ के बारे में होगा सवाल। वो आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। 5वां नंबर है। नेक्स्ट नाम है तुम्हें सलमान। अगर तुम्हें सलमान
इनके बारे में मैंने एक सवाल पढ़ा था रसूल वसल्लम की ऐसी बीवी जो सबसे आखिर में वफात पाई, हजरत उम्मे सलमा ने। कुछ रवायात में सबसे आखिर में या सबसे आखिर तक कौन सी बीवी हयात रही? हजरत उम्मे सलमा। हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, नेक्स्ट नाम हजरत ज़ैनब बिनते हजश। वो है ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ये है हजरत ज़ैनब बिनते हजश। हजरत ज़ैनब बिनते हजश। नेक्स्ट हजरत हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा। 10 नंबर पे हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत हबीबा, हजरत सफिया और लास्ट हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सन्स, 3 बेटे और तीनों जो है हजरत खदीजा के बतन में से थे। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु और तीसरे नंबर पे हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु। नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कुछ रवायात में तो रसूल सल्लम की 12 बीवी हैं, कुछ रवायात में 11 बीवी हैं, कुछ जगह में 19 भी हैं। तो इसमें जो है ना वो अलग अलग उलमा ने अलग अलग चीज बताई हुई है। तो हो सकता है कुछ उठला नहीं रहा, हो सकता है, पॉसिबल है कि आपने किसी और रवायत में पढ़ा हो, ये एन मुमकिन है। तो डॉक्टर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें वो ये सवाल पूछेगा कि रसूल सल्लम के एल्डर सन का क्या नाम है, यंगेस्ट का क्या नाम है, ये याद रखें आप। हाँ जी, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सीक्वेंस में लिखे हैं। हाँ जी, जो सीक्वेंस में लिखे हैं वही सबसे पहले है। डॉटर्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले नाम लिखें जी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। रिवाइज कर लें इसे, 2 मिनट लेंगे। आप लोगों को नोट्स भेजूंगा मैं, वहां पर आपको उनकी 12 बीवियां होंगी। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये इशू जो है ना वो रवायात बयान करने वालों में होता है। तो उसमें आपने फिर परेशान नहीं होना, आपको फिर जो मुनासिब लगे आपने वो आंसर करना होता है। तो इस तरह के सवाल जिनमें थोड़ा सा भी तजाद हो, पेपर वाला भी उन सवालों को नहीं पूछता वन पेपर में। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि फलां बेटे की वालदा का क्या नाम था। उसने एहतराम रखना होता है और रखना भी चाहिए हर हाल में। लिहाजा वो आपसे अगर इन बेटे या बेटियों में गया तो आपसे ये पूछ लेगा कि आपसे सलाम की सबसे बड़ी बेटी का क्या नाम था या सबसे छोटी बेटी का क्या नाम था। क्योंकि इस तरह का सवाल हमने आज तक कभी नहीं देखा कि जी आप वो किस उनकी वालदा का क्या नाम है, इस तरह का सवाल भी आएगा ना, कभी देखा है खास पेपर में। लेकिन जो मैं आपको नोट भेजूंगा क्लास के बाद उनमें 12 नाम होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ।
फिर आपने वहां पर कंफ्यूजन होना कि सर ने तो 11 करवाए थे, यहाँ पर 12 नाम क्यों आ गए। तो वो अलग अलग रवायात में अलग अलग आंसर मौजूद है। तो तकरीबन सवाल है 600 के करीब, मैं आपको सारी ही फाइल भेज दूंगा। वो मोस्ट रिपीटेड डाटा है इस्लामिक स्टडीज का और पाकिस्तान स्टडीज का, एफपीएससी का, एफआईए का, नैब, कस्टम, जितने पेपर हो चुके हैं। और एक टाइम था 2018 में से हम लोग सिर्फ वही याद करते थे और हमारे इस्लामिक के सारा पेपर में जवाब ठीक होते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया, लेकिन आपने वो याद लाजमी करने हैं। वो 685 के करीब सवाल हैं, उनका मैं अलग से टेस्ट ले लूंगा। पाकिस्तान स्टडीज तो आपने पढ़ा ही है ना वजाज साहब से, तो उसमें आपको कोई जो है ना वो टेंशन नहीं होगी। और इस्लामिक स्टडीज भी आपने पढ़ ली है, तो वो आसान ही होगा आप लोगों के लिए। हाँ जी, उसको मैं टेस्ट लूंगा क्योंकि जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ना वही उनके अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये है कि वो सवाल मोस्ट रिपीटेड है, वो आज ही वो फाइल भेज दूंगा। 685 के करीब सवाल हैं सिर्फ, उनमें आपका इस्लाम में तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑनलाइन वालों को कोई सवाल है तो जी पूछ लें प्लीज। चलिए इसके बाद मैं नोट्स दे दूंगा आपसे उनके लाइफ के जितने भी और एक्स्ट्रा सवाल हैं, या जैसे हजरत खदीजा का कबीला कौन सा था वगैरह वगैरह, उन इसके लिए सवाल होंगे एक एक करके, आप याद करेंगे आप क्लियर होता जाएगा। अगला टॉपिक है जी मिसवाक का। गज़वा और सीरिया में फर्क क्या है, पहले डिफरेंस लिख लें। गज़वा और सीरिया में क्या फर्क है। गज़वा से मुराद ऐसी जंग जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शमूलियत की हो। A war in which Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam participated is called गज़वा। जबकि ऐसी जंग जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमूलियत ना की उसे कहते हैं सीरिया। डन। टोटल नंबर ऑफ गज़वात कितनी है 27। कुछ जगहों पे 32 भी, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 27 ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गज़वात 27। हाउ मेनी गज़वात हैज बीन डिस्कस्ड इन होली कुरान 12। कुरान पाक में कितनी गज़वात का जिक्र मौजूद है 12 का। 27। और कुरान पाक में 12 का जिक्र मौजूद है। जहाँ पे टोटल सीरिया जो है वो 53 से लेकर 56 तक है, अलग अलग रिवायात है, 53 से लेकर 56 तक। सीरिया 53 से लेके 56 तक। आप लोगों को एक और नोट भी भेजूंगा इन नोट्स के अलावा, क्योंकि अब हमने इस्लामिक स्टडीज को करना है नोट्स में, जिसमें जो है डिस्क्लेमर से सवाल होंगे अलग अलग। तो उन नोट्स में जो है ना वो फुजार नामे की कुछ जंगें होंगी जो अफसर पे नबूवत से पहले जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अपने कबीले की जंगें, वो भी पेपर में कभी आ जाती हैं। अगर उसने आप लोगों को फेल करना हुआ तो पूछ लेगा। फेल से मुराद है कि वो चाहेगा कि आप इस्लामियत में आपको टफ टाइम मिले। तो वो 685 एमसीक्यूज के अलावा जब दोबारा एमसीक्यू नोट्स भेजूंगा, अभी तो ढेर सारे भेजते हैं, कम से कम आपको एमसीक्यूज 5000 आना चाहिए इस्लामियत का, तब जाके आपको जो है ना 5-6 नंबर मिल जाएंगे। ये टारगेट हो आपका। हाँ जी ऐसे तो होता है ना, तो हमारा टारगेट होता है कि कम से कम एमसीक्यूज में आपको 30,000 सवाल आते हैं, फिर जाकर 50-60 नंबर का पेपर होता है ओवरऑल। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 5-7 हजार सवाल आने चाहिए, फिर आपको 4 से 5-5 नंबर आते हैं। सबसे पहले गज़वा अक़बा। पांच पेपर सबसे पहले गज़वा बदर का जिक्र होता है क्योंकि वो बाकायदा लड़ने वाली जंग थी।
लेकिन अगर ऐसा सवाल जिसमें आंसर गज़वा अबवा भी होगा, पहले क्या लगाएंगे? गज़वा अबवा। सबसे पहली जंग गज़वा अबवा। स्टूडेंट कहते हैं जी क्लास में एंट्री वही पढ़ाएं जो पेपर में आते हैं। हालांकि इस मामले में बिल्कुल प्रोफेशनल बात करता हूँ कि हमारे से पूछ के उसे पेपर नहीं बनाना। उसके पास टॉपिक है इस्लामिक स्टडीज, उसका जहां से दिल करेगा वहां से सवाल उठाएगा, वहां से वो सवाल दे देगा। चाहे तो हजरत अबू हुरैरा के बारे में पूछ ले, चाहे तो यजीद के बारे में पूछ ले, उनके आल औलाद के बारे में पूछ ले, वो लिहाजा जितना भी पढ़े उतना कम है, ये बात याद रखें। तो ढेर सारा पढ़ना होगा। गज़वाए अबवा। इस्लाम का सबसे पहला गज़वा अबवा, जिसको लेट किया। लोकेशन अल अबवा मक्का। लोकेशन अल अबवा मक्का। डेट 623/624 एडी। डेट 623/624 एडी। इस्लामिक स्टडीज हिस्ट्री में जो है ना वो चीज को कंफर्म नहीं होती। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा है आपने, 600 400 साल पढ़े हैं ना, वैसे होता है ये। दूसरे गजवा बदर। गजवा बदर 2 हिजरी। गजवा बदर कब लड़ी गई? गजवा बदर वाज फॉट इन 2 हिजरी। अब यहाँ पर आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। 2 हिजरी तो कौन सी एडी थी? 624 एडी। 17 रमजान मुबारक। तो जो आगे गजवात होंगे, अगर आप उनके सिर्फ हिजरी ही याद रखेंगे तो आप एडी से प्लस कर सकते हैं, वरना तो फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो 2 हिजरी को कौन सी एडी थी? 624। तो आगे आने वाले गजवात में आपने बस साल गिनने और उन्हें प्लस करते जाना एडीज को। मुसलमानों की तादाद 313। गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। जबकि कुफार की तादाद 1000। गजवात पे जारी बात तो कौन लेट कर रहा था? रसूल पाक। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नाम चेंज हुआ था लिखवा दूंगा। कुफार का लीडर कौन था? अबू जहल। हु लेड द आर्मी ऑफ कुफार? अबू जहल। इसमें एक और सवाल भी लिखता हूँ। पेपर में सवाल था, ऐसी कौन सा ऐसा कौन शख्स था जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि ये इस्लाम कबूल कर लें? 2 नाम आते हैं, एक आते हैं उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और एक नाम आता है उमर बिन हिशाम। अबू जहल का नाम उमर बिन हिशाम है। अबू जहल का असल नाम उमर बिन हिशाम। क्लियर? गज़वा बदर में कितने मुसलमान शहीद हो गए? 14। कितने कुफार मारे गए? 70। गज़वा बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए? 14। और कितने कुफार मारे गए? 70। बदर क्या चीज है? बदर एक गांव का नाम है, बदर इज अ विलेज।
हाँ जी, 14 मुसलमान शहीद हुए, 70 कुफार मारे गए। बदर क्या चीज है? बदर एक विलेज का नाम। गज़वा बदर को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। यौमुल फुरकान का मतलब फैसले का दिन। हाँ जी, गज़वा बदर का जिक्र किस सूरह में मौजूद है? कुरान पाक में इंफॉर्मेशन पढ़ा था आपने, बताएं कौन सा है? लिख लें जी, सूरह पाक में। गज़वा बदर में फतह के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने दिन क़याम किया? 3 डेज। आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ बदर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड देयर फॉर 3 years। गज़वा बदर में फतह के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर कितने दिन क़याम किया? 3 दिन। आपने इसको तगड़ा रट्टा ही मारना है कि गज़वात से मुराद ऐसी जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो। सबसे पहले होने वाली गज़वा टोटल कितनी? 27 पुराने पाक में जिक्र है 12 का। पहला नाम आता है गज़वा अबवा। वो एक प्रॉपर झड़प नहीं थी, लेकिन वो एक मुसलमानों का काफिला सारा इकट्ठा हुआ था। लेकिन उस काफिला इकट्ठा होने के नतीजे में अगली जंग होने वाली कौन सी थी? गज़वा बदर। कब हुई गज़वा अबवा? 623 एडी में हुई। अबवा एक मैदान है कहाँ पे? मक्का में। उसके बाद गज़वा बदर का जिक्र करना है आपने, 624 एडी में हुई। डेट हिजरी कौन सी है? 2 हिजरी। मुसलमान कितने? 313। कुफार कितने? 1000। कितने मुसलमान शहीद हो गए? 14। कितने कुफार मारे गए? 70। कुफार का लीडर कौन था? अबू जहल। अबू जहल का असल नाम क्या था? उमर बिन हिशाम। इस तरह से आप याद करें। बाकी इनमें जो है, जब आप स्क्रीन सवाल पढ़ेंगे जो अलग अलग पास पेपर्स में मौजूद है, तो और भी सवाल मिलेंगे, आप इसमें ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टडी जंग ओहद। इस बार गज़वा ओहद 3 हिजरी। एडी यहाँ पर आपस में एक साथ प्लस कर दें तो बन जाएगा 625 एडी। इसलिए मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि आप दोनों डेट्स को अगर याद करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज होंगे। लिहाजा आपने 5 या 6 डेट्स को लिंक में याद रखना और उसमें प्लस या माइनस करते रहेंगे। तो गज़वा ओहद 3 हिजरी 625 एडी। मुसलमानों की तादाद 1000, जबकि कुफार की तादाद 3000। मुस्लिम आर्मी 1000 और कुफार 3000। कुफार का लीडर अबू सुफियान। 70 मुसलमान शहीद हुए इस जंग में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा भी शहीद हुए इस जंग में। फिर सवाल था, हजरत हमजा का कलेजा किसने निकाला था? हिंदा नामी खातून ने। आपको शहीद करने के बाद सीना चीर कर कलेजा निकाल लिया था उसने, हिंदा नामी खातून ने। हिंदा नामी खातून ने हजरत हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाला। गज़वा ओहद सवाल आता है, ऐसी कौन सी जंग है
जिसमें अल्लाह पाक ने मुसलमानों को ये बावर करा कि ये दुनियावी मालो दौलत की जो हिस्स है ना, वो इनको ले डूबेगी। तो वो गज़वा ओहद जिसमें वाकया ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को कहाँ पर पॉइंट किया था, ओहद के पहाड़ में भी लिखे हैं। जंग ओहद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को पहाड़ के दर्रे पर अपॉइंट किया था। बाकी एक दस्ता नीचे जंग लड़ रहा था और 50 तीरंदाजों को ऊपर पॉइंट किया था कि हो सके कि पीछे से कि हमला ना हो जाए। तो जब मुसलमानों ने आगे आगे मेन मैदान में जो है फतह ली, तो मुसलमान जो है वो माल गनीमत को इकट्ठा करने में लग गए। वो 50 तीरंदाजों ने जो है वो अपनी जगह छोड़ी और वो भी माल गनीमत के लिए जब आए तो पीछे से कुफार ने अटैक कर दिया। तो उस जंग में मुसलमानों की एक दफा आर्जी नाकामी हुई थी। लेकिन अल्लाह पाक ने यही दिखाना था कि दुनिया की जो मालो दौलत के हिस्से है ना, और नबी की अगर बात नहीं मानेंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। खैर इतनी लंबी डिटेल तो नहीं। 50 तीरंदाजों को किस जंग में पॉइंट किया गया, गज़वा ओहद में। और ये जो मैंने एक आयत का मफहूम बयान किया है कि दुनिया की मालो दौलत की हिर्स जो है वो इंसान को तबाही की तरफ ले जाएगी, वो किस सूरत में है? कुरान पाक में हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखी है। ऑनलाइन वाले बताएं जी, हमने कहाँ पे पढ़ा था ये? कुरान पाक के किस सूरत में है गज़वा ओहद का जिक्र? ऑनलाइन वाले बताएं, शाबाश। खैर पीछे पेजेस को पीछे ना करें आप, मुझे क्या पता है एग्जाम एग्जाम में है किसमें है, तुक्के नहीं लगाने। फिर सवाल पूछता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक, दांत मुबारक किस जंग में शहीद हुए? गज़वा राज्य। सूरत इमरान में। फैजान साहब कहाँ से सवाल सोचा आपने ये? गज़वा राज्य लिखें जी। 4 हिजरी और एडी कौन सा बनेगा? 626। मुझे क्या पता, आपने लिखा नहीं है? अब भी नहीं लिखा? कुरान पाक इंफॉर्मेशन कंप्लीट लिखे है एक एक चीज के बारे में। गज़वा राज्य 4 हिजरी। जी ठीक है फैजान साहब, ठीक है। 626 एडी लिख लें साथ। गज़वा राज्य में क्या हुआ था? इस्लाम की अशात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को भेजा था। इस्लाम की दावत। तभी सवाल आ गया, इस्लाम की अशात के लिए भेजे गए मुसलमानों को किस जंग में शहीद किया गया? गज़वा राज्य में। फिर आगे प्रॉपर जंग में जिसका नाम था गज़वा खंदक। तो पेपर है गज़वा राज्य का नाम भी आप बहुत कम सुनेंगे, लेकिन अगर कभी आ जाए तो आपने कहना 4 हिजरी में हुआ। जैसे अब्बा का नाम आपने बड़ा कम सुना है। तो मेन कौन सी आ गई? गज़वा बदर। उसके बाद आई ओहद, फिर आई राज्य। राज्य का नाम आपने कम सुना होगा, आगे आ जाएगी गज़वा खंदक। गज़वा खंदक का दूसरा नाम गज़वा ahzab।
वो नहीं मिलेगा आपको, अभी अभी आगे लिखे आप। अब वही देखनी मुझे पता है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। गजवा खंदक कहा जाता है गजवा आजाब। ये जंग हुई 5 हिजरी 627 AD में। गजवा खंदक कब हुई? 5 हिजरी 627 AD। इसको बैटल ऑफ डिच भी कहा जाता है। डिच का मतलब है खंदक। ट्रेंच भी कहा जाता है, वो भी लिखे हैं, दोनों नाम लिखे हैं। बैटल ऑफ ट्रेंच या डिच भी कहा जाता है। कितने मुसलमान मौजूद थे इस जंग में? 3,000। कुफार कितने थे? 10,000। फिर इसमें वही सवाल आ गया, ऐसी कौन सी जंगें जिनमें अल्लाह पाक ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की? ये भी हमने सवाल लिखा हुआ है, बताएं जी कौन सी 3 जंगें? ऑनलाइन वाले भी बताएं। ये मैंने डिटेल में एमसीक्यूज लिखवाया था। 3,000 और कुफार के नॉन मुस्लिम की तादाद 10,000। खंदक खोदी की जमीन के नीचे गड़ा जो है वो खोदा गया, किसके मशवरे पर? हज़रत सलमान फारसी के मशवरे पर। खंदक खोदी गई हज़रत सलमान फारसी के मशवरे पर। खंदक कितने दिनों में खोदी गई? 20 दिनों में। अब ये रवायत वाले सवाल हैं, तो इनमें इख्तलाफ होना मुमकिन है। तो अगर आप कहीं और कुछ आंसर देखें तो आप उसको भी याद कर लीजिएगा। हो सकता है कहीं पे 25 दिन हो, कहीं पे 15 दिन हो। ये रवायत वाले सवाल होते हैं। खंदक कितने दिनों में खोदी गई? 20 दिनों में, 20 डेज में। कितने लोगों ने मिलकर खंदक खोदी? 3,000 लोगों ने। इसको कुछ जो बैटल ऑफ अलाइंस का भी नाम दिया गया है, इत्तेहादियों की जंग, क्योंकि इसमें मुसलमानों के साथ बाकी जो है वो अरबियों ने भी साथ दिया था, अरब ने भी साथ दिया था, क्योंकि ये जंग थी ज्यूस के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ। दिस वॉर वॉज बिटवीन अरब्स एंड ज्यूस। लिहाजा इस जंग में मुसलमानों के साथ कुछ इत्तेहादियों ने भी साथ दिया। तो कभी आ जाए गज़वा खंदक को बैटल ऑफ अलाइस भी कहा जाता है। अलाइस का मतलब है इत्तेहादी। तब परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया। इसमें भी कुफार का लीडर कौन था? अबू सुफियान। जंग किसको मिली? मुसलमानों को। रिवाइज कर लीजिए। गज़वा राजब प्रॉपर जंग नहीं थी। हाँ, इसका हम पूछ सकते हैं सवाल, वो नोट्स में मिल जाएंगे आपको। अरब्स, अरब ट्राइब्स। गज़वा खैबर लिखें जी। गज़वा खैबर कुछ जगहों पे 6 हिजरी, कुछ रवायात में हम लिखेंगे 7 हिजरी। पास पेपर में उसके 7 हिजरी ठीक दिया होगा। इसके दरमियान वो सुलह हुदैबिया, वो 6 हिजरी लिख लें। पहले हमने डिस्कस कर लिया था सुलह हुदैबिया के बारे में। वो हम जो भी बनेगा देख लीजिए जरा। गज़वा खैबर 7 हिजरी। लोकेशन खैबर, हिजाज,
अरेबिया। मुस्लिम वर्सेस खैबर ज्यूज। खैबर के यहूदियों के खिलाफ मुसलमानों की जंग थी है। तो इससे पहले जो आपने वर्ड बोला था वो इसका क्या? किसका? हिजाज। हिजाज नाम है सऊदी अरेबिया का पुराना। हिजाज और नश्त पुराने नाम है जी। नहीं कहा जाता, सुलह देवे तो अलग चीज है। बेहतर रिजवान जो कल पढ़ा था हमने, वो 6 हिजरी, उसने मैंने साइड में लिख दी। अजवा खैबर 7 हिजरी। यहूदियों के कला दरअसल किला कहते हैं, लफ्ज़ है कला, फोर्ट, कला कमूस। मुसलमानों ने किस किला को फतह करना था? हम लोग सादा जबान में कहते हैं ना किला, ये असल में कला है, किला नहीं है। इसे फोर्ट कहते हैं। तो उस फोर्ट का नाम था कला कमूस। यहूदियों के सबसे बड़े किले का क्या नाम था? कला कमूस। हु कंक्योर्ड दिस फोर्ट? उस कला को किसने फतह किया? हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। हजरत अली को इस जंग के बाद कौन सा टाइटल मिला? कल हमने लिखा है। शेर खुदा तो नहीं है। अब मैं आप लोगों को क्या कहूँ? ऑनलाइन वाले बताएं जी कल। याद नहीं करते आप लोग। चले कोई नहीं, टेस्ट होना है ना आप लोगों का, बड़ा दिन में आएगा। उस किला कमूस पे आपने जो है ना वो दरवाजे ही उखाड़ लिया था शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। खैर, यहूदियों के सरदार का क्या नाम था? मरहब, जिसे आपने एक ही बार में जो है ना 2 टुकड़े कर दिए थे, सर से लेके पांव तक। तो यहूदियों के सरदार का नाम, सबसे ताकतवर सरदार का नाम मरहब था। मरहब। और जो आप कह रही हैं वो आता है असदुल्ला। हजरत अली को कौन सा टाइटल मिला? असदुल्ला मतलब खुदा का शेर। डन। मरहब। मरहब, MARHAB, मरहब। जो आप लोगों को मैंने आगे नोट्स भेजने हैं उनमें इसलिए मैं इसलिए रिलैक्स हूँ क्योंकि उनमें दो दो चार सवाल आपके बढ़ते जाएंगे, किसी ना किसी एक जंग को लेके, किसी ना किसी एक खुलफाए राशिदीन को लेके। तो जो जो आप सवाल देखेंगे ये एक्स्ट्रा है, वो आपने उठाना है, अपने नोट्स में लिखते जाना है। तो आपके नोट्स खुद ही अपडेट होते रहेंगे। सुलह हुदैबिया के बारे में भी लिख लें एक साइड पे, ताकि ये भी टेंशन आपकी खत्म हो। सुलह हुदैबिया में 1400 के करीब मुसलमानों का वक्त बड़े पुरसकून तरीके से मक्का की तरफ रवा दवा था उम्रा की नीयत से। ये वाकया ये है कि 628 AD के करीब, मतलब 6 हिजरी सही है, 6 हिजरी याद रखें आप, 6 हिजरी के करीब 1400 मुसलमानों पर मुश्तमिल एक ग्रुप जो है वो मक्का की तरफ रवां दवा था उम्रा की नीयत से। वहां पर मुसलमानों को जो है वो रोक लिया गया कि हम आपको उम्रा नहीं करेंगे, करने देंगे। मक्का वालों ने रोका। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा गया था, जिसमें हमने वो लिखा है इमाम हज। पहले इमाम हज कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक एम्बेसडर के तौर पर भेजा गया। फिर कुफार मक्का ने बोला कि जी आपको हम इजाजत दे देते हैं, बाकियों को इजाजत नहीं देंगे, बाकी अगले साल है। उन्होंने कहा था कि प्रिपेयरिटी जो है ना वो अकेला नहीं कर सकता, लिहाजा मुसलमानों के दरमियान
और मक्का वालों के दरमियान में एक मुआहदा हुआ जिसका नाम था सुलह हुदैबिया। A treaty, a peaceful treaty signed between Muslims and non-Muslims is called सुलह हुदैबिया। आगे अलग अलग बुक्स में अलग अलग उलमाए कराम के मुताबिक जो है ना, इसमें इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे और मामलात भी बढ़ते जाएंगे। फिलहाल इतना वो डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे पूछेगा सुलह हुदैबिया कब हुई, 6 हिजरी में, किन के दरमियान हुई, मुसलमानों के दरमियान और नॉन मुस्लिम्स के दरमियान। गज़वा मोता, सर इंग्लिश में क्या नाम था था? सुलह हुदैबिया ख्याल से। वॉर ऑफ ट्रीटी। नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं आएगा, सुलह हुदैबिया को सुलह हुदैबिया लिखेंगे, तो अपनी तरफ से नाम नहीं ऐड करेंगे। जैसे मैसेज टाइप करते हैं ना इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड यूज करके, वही अल्फाबेट्स में आएगा, सुलह हुदैबिया ही आएगा। HUDAI ये हुदैबिया कर लेंगे। गज़वा मोता, कितने बात करेंगे? बस 2 हो रहे हैं, परेशान ना हो। आज ही खत्म करना है हमने, टॉपिक खत्म करने ताकि मैं आप लोगों को नोट्स देके आप लोगों को टेस्ट लूं बस। गज़वा मोता, इसमें फिर जो जो सवाल आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या पास पेपर में होंगे वो सारे ऐड होते जाएंगे। गज़वा मोता, गज़वा मोता की वैसे डेट पास पेपर में 8 हिजरी है, कुछ जगहों पे 7 भी है, तो आप 7/8 लिख लें। 7-8 हिजरी, अलग अलग रवायात में अलग अलग आंसर है। 7/8 हिजरी लिख लें आप लोग। दोनों ही ऑप्शन। नहीं, इस तरह इतनी हमारी किस्मत नहीं होती कि दोनों ऑप्शन में आ जाए, हमारी मर्जी से ऑप्शन नहीं होते। तो अगर दोनों आ जाए यहाँ पर आप लोगों ने कभी पेपर देखे हैं, कभी दोनों ऑप्शन आई है? नहीं ना आई, पेपर में नहीं आते, परेशान ना हो। पेपर वाले को बड़ा बड़ी समझ बूझ होती है कि हमने कैसे पेपर देना है, परेशान ना हो आप। वैसे भी आप जब पास पेपर्स पढ़ेंगे तो जो ज्यादा आंसर होगा आप फिर उसी की तरफ ही जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद में सवाल आता है, ऐसी जंग, मुसलमानों की पहली जंग जो नॉन अरब्स के खिलाफ थी, मतलब वो अरबी नहीं थी, रोमन्स के साथ थी। मुस्लिम्स वर्सेस रोमन्स। तो पेपर सवाल आता है, मुसलमानों की ऐसी जंग जो मक्का वालों के अगेंस्ट नहीं थी, ये रोमन्स के खिलाफ थी। बाइजेंटाइन एम्पायर, ब्रैकेट में लिखना तो लिख लें, बाइजेंटाइन एम्पायर, BYZANTINE। अगेंस्ट रोमन्स लिख लें, इतना ही काफी है। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस जंग में पार्टिसिपेट किया, उनको सैफुल्लाह का टाइटल मिला। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु participated in this battle and got title of Saifullah। इसमें जब आप पांच पेपर्स पढ़ेंगे तो इनसे पहले जो है ना वो 2 और मुसलमानों का जिक्र पढ़ेंगे जिनको शहीद कर दिया गया था। फिर तीसरे नंबर पे ये सिपह सलार अपॉइंट हुए थे और मुसलमानों की बड़ी तबाही से इन्होंने बचा लिया था। वो सारे सवाल जब आप पास पेपर्स जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा उनमें अलग अलग जगहों पे होंगे, तो आपने वो एक एक सवाल उठाना है और अपने नोट्स में लिखते जाना ताकि आपके अपडेट होते रहे साथ। गज़वा हुनैन, 8 हिजरी। गज़वा हुनैन 8 हिजरी। आपसे सबका फेवरेट कलर कौन सा था? व्हाइट, डन है। गज़वा हुनैन 8 हिजरी। हुनैन 8 हिजरी। कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, जिसे कहते हैं फतह मक्का, 8 हिजरी। ये गज़वा हुनैन ही जो है ना कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का था कुछ रवायात में कि इसके बाद ही मक्का फतह हो गया, तो गज़वा हुनैन के साथ ही लिख लें कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का। डन।
फतह मक्का के मौका पर इस्लामी झंडे में कौन सा रंग ऐड किया गया था? फतह मक्का से पहले फ्लैग का रंग क्या था? सवाल है पेपर में ये, वाइट। और फतह मक्का के मौका पर या फतह मक्का के बाद उसमें कौन सा रंग ऐड किया गया? येलो। ये दो अलग अलग सवाल हैं। फतह मक्का से पहले मुसलमानों के झंडे का रंग सफेद, और फतह मक्का के मौका पर या फतह मक्का के बाद कौन सा रंग इसमें ऐड किया गया निशाने के तौर पर कि मक्का फतह कर लिया हमने? पीला रंग, येलो रंग ऐड किया गया। पहले व्हाइट हमेशा व्हाइट है, उसमें येलो ऐड किया गया। येलो रिप्रेजेंट कर सकते हैं पता कौन मैंने ये नहीं कहा कि रिप्रेजेंट कर, बस ये कहा कि येलो ऐड किया गया। मतलब मुसलमानों के साथ एक गोल्ड मतलब आप अपनी तरफ से नहीं ऐड कर सकते भाई, नहीं कर सकते। इस्लामिक स्टडीज है ये, आप किसी की कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से नहीं दे सकते। गज़वा तबूक, इसके बारे में सवाल आता कब हुई? 9 हिजरी में हुई। गज़वा तबूक कब हुई? 9 हिजरी में। पेपर में सवाल है कि एक ऐसी गजवा का नाम बताएं जिसमें मुसलमानों की सबसे बड़ी आर्मी थी। वो है गजवा तबूक। लार्जेस्ट आर्मी ऑफ मुस्लिम्स। और इस जंग में जो है मुसलमानों को बगैर लड़े फतह मिल गई थी। बाकी जो एक्स्ट्रा सवाल होंगे जो पास पेपर से पूछे गए हैं वो आपको जब मैं नोट्स भेजने लगा हूँ 2 मिनट के बाद, आप लोग अभी ही अपने मोबाइल ओपन करके एक दो मैं रीड करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने कौन सी चीज कैसे कैसे ऐड करनी है। एक और ऐड कर लें, इसमें वाक़या करबला लिख लें लास्ट में, बस उसकी डेट भी याद कर लें। वाक़या करबला, वाक़या करबला कब हुआ? 10 मुहर्रम अल-हराम 61 हिजरी हमने नॉर्मल बात की 680 एडी 10 मुहर्रम अल-हराम। ये यहाँ पे याद रखिएगा। 61 हिजरी में कौन सी एडी थी? 680। लोकेशन जी करबला, इराक। करबला का मैदान कहाँ पे है? इराक में है। यजीद का कौन सा कबीला था? बनु उमैया, उमैयाद थे वो। दोनों में याद हाँ जी, सिर्फ उमैयाद लिख लें, इंग्लिश में उमैयाद ही आता है, उर्दू बनु उमैया। यजीद जी, यजीद का नाम क्या है? यजीद का कबीला कह रहा हूँ मैं, कबीला कह रहा हूँ। 2 मिनट दे देंगे, मैं आपको नोट्स भेज दूँ और साथ में बता दूँ कि आपने जो है ना वो कैसे करना है। यजीद का पूरा नाम देख लीजिएगा पूरा नाम उसका। दो तरह के नोट्स भेज रहा हूँ आप लोगों को, बस थोड़ा सा पढ़ना अपने ध्यान से है। एक मेरी आदत है कि मैं जो चीज पढ़ लूँ ना, मैं उस पर 2-3 दफा ज्यादा लिखता हूँ। थोड़ा पढ़ने में मसला होगा, लेकिन आपके फायदे में ही रहेगा।
अभी रोज आकर नंबर रिकॉर्डिंग में सेव हो रहा है, फिर आपने कहना कि ये क्या हो गया। मुझे मैसेज जो है ना वो आ रहे हैं, बहुत कुछ होता है। बड़ी तगड़ी आवाज आती है, ठक की भी आवाज आती है रिकॉर्डिंग में। ले जी नोट्स भेजे, आपको जरा ओपन करें अपने ग्रुप में, मैं एक दफे आपको रीड करवा दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमने जो है ना कैसे कैसे सवालों को कवर करना है। ऑनलाइन वाले बहन भाई भी जो है ना प्लीज एक दफा अपना जो है ना वो G22 ग्रुप खोल ओपन कर लें। मैंने आपको जो है ना फिलहाल 3 पेजेस भेजे हैं। नोट्स तो मेरे पास ऐसे ही हैं क्योंकि मैंने इन्हें एक टाइम पे पढ़ा था, तो उनकी हालत ऐसी ही है। इस तरह पढ़ते थे हम लोग कभी कभी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कुछ डेट्स को लेके अलग अलग रवायात में आंसर चेंज होंगे, तो आपने दोनों ही याद कर लेनी है। पेपर में जो करीब तरीन हो गया वो लगाएंगे। हमारा टॉपिक है बैटल्स ऑफ इस्लाम। पहले एमसीक्यू है, फर्स्ट गजवा इज विदान जिसे अगवा कहते हैं, फर्स्ट हिजरी में हुआ। सेकंड बैटल ऑफ बदर 624 एडी 2 हिजरी। बैटल ऑफ ओहद 3 हिजरी 625 एडी। बैटल ऑफ राजिया 4 हिजरी 626 एडी। बैटल ऑफ खंदक जिसे अहज़ाब भी कहते हैं 5 हिजरी 627 एडी। साथ लिंक थे हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कब कबूल किया था, 5 हिजरी में। फिर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, हज़रत खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम। नीचे एमसीक्यूज देखें, मोबाइल खोल के मेरी बात पे ना जाएं, एमसीक्यूज खोल लें। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में लिखा हुआ था खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया इस टाइम में। बैटल ऑफ मोता, उसके बाद बैटल ऑफ हुनैन, बैटल ऑफ तबूक, हुज्जतुल विदा। हुज्जतुल विदा कब हुआ, 10 हिजरी में। ट्रीटी ऑफ करबला कब हुआ, 61 हिजरी। क्लियर है, ये तो सवाल हमने कर लिए हैं सारे। बदर क्या चीज है, बदर एक गांव है। बैटल ऑफ बदर जो है वो कब लड़ेगी, 17 रमजान 2 हिजरी में। बैटल ऑफ ओहद कब लड़ेगी, 5 शवाल। गज़वा बदर का दूसरा नाम क्या है, गज़वा फुरकान। ओहद क्या है, ओहद एक पहाड़ का नाम है। अब जो आप एक्स्ट्रा सवाल देख रहे हैं वो आपने अपने नोट्स के अंदर अपडेट करते जाना कि व्हाट इज ओहद। ओहद इज अ हिल माउंटेन। यमल फुरकान को यम बदर भी कहा जाता है। फातमो बिन कर लेंगे कि सुलह हुदैबिया को फतह अल मुबीन भी कहते हैं। नंबर ऑफ सोल्जर्स इन बदर 313, कुफार 1000। आफ्टर बदर कन्क्वेस्ट आप सल्लम वहां पर 3 दिन रहे। बदर की जंग जो है वो 3 दफा लड़ी गई। अगर कभी सवाल आ जाए वक्फे वक्फे से कितने कितनी दफा लड़ी गई, 3 दफा। बदर में मुसलमान कितने शहीद हुए, 14। कितने कुफार मारे गए, 70। लीडर ऑफ कुफार कौन था, अबू जहल। नंबर ऑफ मुस्लिम्स मार्टियर्स इन बैटल ऑफ ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए, 70। ओहद में तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि कभी सवाल आ जाए बैटल ऑफ अलाइज किसे कहते हैं, तो गजवा अहजाब को ही कहते हैं, गजवा खंदक को ही कहते हैं। खैबर को कितने दिनों में मुसलमानों ने कैप्चर किया था, 20 दिनों में। ड्यूरिंग गजवा बनु नजीर शराब को मना किया गया। अब गजवा बनु नजीर कब हुआ, 4 हिजरी में ये हुई है। इसमें क्या हुआ था कि शराब नोशी को ममनू करार दिया गया था। क्लियर है। डिच जो खंदक खोदी गई वो किस बॉर्डर पे खोदी गई, सीरिया पे। एक नया सवाल आ गया, शाम के बॉर्डर पे। कितने मुसलमान थे, 3000। कितने हफ्तों में खोदी गई, 14 हफ्तों में। ठीक है, मुसलमानों की कितनी तादाद थी, तकरीबन यहाँ पे 1600 दिया हुआ है। ठीक है। द बैटल ऑफ खंदक इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ आजाब। मक्का का फतह हुआ 20 रमजान को। बैटल इन विच रसूल पाक नॉट पार्टिसिपेटेड, उसे सीरिया कहते हैं। हजरत हमजा फर्स्ट कमांडर इस्लामिक आर्मी के सवाल ऐड कर लें। हजरत हमजा शहीद किस जंग में हुए थे, गज़वा ओहद में, और मुसलमानों के पहले कमांडर थे। इन ओहद बैटल मुस्लिम वुमेन पार्टिसिपेटेड फर्स्टली, औरतों ने सबसे पहले किस जंग में हिस्सा लिया, गज़वा ओहद में। मैंने सवाल आपको नहीं लिखवाया, आपने वहां पे इसको ऐड कर लेना है।
बैटल ऑफ मोता पहली जंग थी जो नॉन अरब वॉर थी, मतलब किन के खिलाफ लड़ी गई थी? रोमन्स के खिलाफ। बैटल ऑफ डिश में कितने मुसलमान? 3,000। फतह मक्का के मौका पर मुसलमानों की तादाद 10,000। तबूक के मौका पर जो गज़वा तबूक थी 9 हिजरी में, मुसलमानों की कितनी तादाद थी? 30,000। आप सल्लम तबूक में कितने दिन रहे? 20 दिन रहे। टोटल नंबर ऑफ सीरियास कितनी है? 53 से लेकर 56 तक। ठीक है। तबूक में कौन कमांडर थे? रसूल पाक के कमांडर थे। फर्स्ट इस्लामिक नॉन अरब वॉर कौन सी है? मोता। यहाँ पर क्या डेट लिखी हुई है? 8 हिजरी। द पर्सन किल्ड बाय द प्रोफेट सल्लम वाज उबैय बिन खल्फ। इन बैटल ऑफ ओहद द टीथ ऑफ होली प्रोफेट सल्लम वाज मार्टियर्ड। रिवाइज कर लें जिस पन्नों को फिलहाल तो। सर एक ये क्वेश्चन है मिडल इन ओवर क्रैश वर लेड बाय अब्दुल जस्ट ओके आस्क सुफियान। देखिए इंग्लिश का नाम पढ़ते हुए ना कुछ चेंजिंग होती है नाम की। पता उनका क्या अंतर है 10 नंबर अगला पेज आ जाए जी। क्या बता दूं? उर्दू को छोड़े इंग्लिश को पढ़ें आप। मेरी उर्दू की समझ नहीं आएगी आपको, आप इंग्लिश में पढ़ें। वो उर्दू मुझे समझ आने की मैंने उस टाइम पे क्या लिखा था। आप लोगों को वही नोट्स ही भेजे हैं जो मैंने खुद पढ़े हैं, बस ये बात याद रखें। लिहाजा कोशिश करें कि इन सारों को रट्टा मार लें, आपके बड़े काम आएंगे इन फ्यूचर। अगला है जी पेज नंबर 9। खालिद बिन वलीद वाज टाइटल सैफुल्लाह। इनको किस जंग में मिला? गज़वे मोता में। अबू जहल को किसने मारा था? बैटल ऑफ बदर में मारा था माज ने। ये सवाल ऐड कर लें आप उसमें। इन हुदैबिया सुहेल बिन उमरो रिप्रेजेंट कुरैश। सुलह हुदैबिया में कुरैश की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? सुहेल बिन उमरो। बैटल ऑफ हुनैन जो है मुसलमानों और हवाजिन ट्राइब के दरमियान जो है वो लड़ेगी। बस 2 मिनट दे दें। बैटल ऑफ तबूक वाज अगेंस्ट द रोमन एम्पायर। हरक्यूलिस उसका नाम था। द फर्स्ट शहीद वाज अमार बिन यासर। इस्लाम में पहले शहीद कौन है? अमार बिन यासर। अब ये मिसलेनियस सवाल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर बार बार आते भी हैं। मतलब औरतों में इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून कौन है? हज़रत खदीजा। वो ऐड कर लीजिएगा, आपको मुझे नोट्स भेजूंगा उनमें आंसर होंगे। मर्दों में इस्लाम किसने कबूल किया? तो अबू बकर ने। बच्चों में किसने किया? हज़रत अली ने। ठीक है। आप सल्लम के रजाई बाप, रजाई माँ, रजाई बहन, रजाई भाई, ये सवाल मैं आपको भेजूंगा, आप उनको याद कर लेना है। फोस्टर ब्रदर कौन सा था? फोस्टर मदर कौन सी थी? ठीक है। इस्लाम की पहली खातून शहीद, इस्लाम का पहला खातून मर्द कौन सा था? वो सवाल, वो सारे मिसक्लेनियस में आपको नोट्स में ही मिलेंगे और मैं आपको नोट्स वक्त के साथ साथ भेजूंगा। इकट्ठे भेजे तो आप लोगों ने याद कोई नहीं करने। खैर फिलहाल आज के लिए 3 पेजेस हैं, इससे ज्यादा नहीं भेजूंगा। इसमें आके जो बैटल वाले सवाल है ना, ये बड़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। साथ वो 685 वाली फाइल्स भी भेज देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो नाराजगी ना हो मेरे से। बाकी याद करना आपके जिम्मे है। अब तक जितने भी सवाल पास पेपर से पूछे जा चुके हैं वो सारे उसमें होंगे इंशाल्लाह। वो भी